हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गो माय हीरो का एपिसोड नंबर 9 एंड 10। फिर हम देखते हैं मिस यांग सी तियांग किंग से पूछती हैं, क्या तुमने ये सब मिस्टर ली से बनवाया है? सी तियांग किंग कहता है हाँ। और फिर उसके चोट को देखकर पूछती हैं, क्या तुम्हें मिस बाई ने मारा है? कहता है हाँ। फिर पूछती है, अच्छा तुमने ये सब इसीलिए नहीं किया है ना क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो? सी तियांग किंग कुछ बोलता है उससे पहले उसको बहुत तेज़ की छींक आ जाती है और मिस जियांग उसके पैर पे खूब जोर का मार देती है, जिससे उसे चोट लगता है और वो गोल गोल घूमने लगता है। उसको गोल गोल घूमता देखकर मिस जियांग बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं मिस जियांग बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो पेपर पढ़ती हैं और कहती हैं, देखो देखो जियांग न्यूज़ वालों ने क्या किया है, कॉटन को कितने महंगे दामों में बेच रहे हैं। ये लोग अब मेरी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। फिर कहती है कि अब हम एक नया न्यूज़पेपर का ओपनिंग करेंगे, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो सच्चाई जानना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ सच दिखाएंगे। ये जियांग न्यूज़ वालों के लिए एक अच्छा सा थप्पड़ होगा। तो जो लिंक होता है वो कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर हाँ मैं इस इंसान को कैसे माफ़ कर दूं? हमें इस इंसान को माफ़ नहीं करना चाहिए, मतलब सी तियांग किंग को। तो जियांग कहती है उसने ये सब मजबूरी में किया और उसकी क्या मजबूरी रही है उसने मुझे बता दिया, तो वो सब छोड़ो, चलो हम लोग काम करते हैं। फिर हम मिस जियांग को देखते हैं जो मिस्टर वांग के पास जाती हैं न्यूज़पेपर के अप्रूवल के लिए, जहाँ उनको सैनिक बाहर ही रोक देते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आई हैं। तो जियांग बताती हैं कि मैं जियांग चुआनी हूँ और मैं मिस्टर वांग से मिलने आई हूँ। तो सैनिक बताते हैं कि वो अभी अंदर किसी गेस्ट के साथ बिजी हैं, तो कृपया आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर सी तियांग किंग और मिस्टर ली वहीं पे आए होते हैं। मिस्टर सी तियांग किंग मिस्टर ली को वहाँ छिपा के लेके आते हैं और मिस्टर वोंग के खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अब तुम्हें अपना काम शुरू करना है। फिर मिस्टर ली उनके खिड़की से देखकर तस्वीर बना रहे होते हैं, जहाँ अंदर मिस्टर वोंग और मिस बाई बैठे होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं और मिस्टर ली फिगर बना रहे होते हैं और बगल में जो सी तियांग किंग होता है वो दौड़कर कभी इधर कभी उधर, मतलब वो नज़र रख रहा होता है। फिर मिस बाई के जाने के बाद हम देखते हैं मिस्टर वोंग जो होते हैं उनके कप में ही चाय पी रहे होते हैं, वो भी उसी तरफ से जिस तरफ से उनका लिपस्टिक का निशान लगा होता है। फिर हम देखते हैं सी तियांग किंग बाहर से एक पर्चा फेंकता है तीर लगाकर, जिसमें वो पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है कि इसके बारे में पता लगाने की कोशिश मत कीजिएगा और ये आपके लिए एक चेतावनी है। फिर मिस्टर वोंग का नौकर आकर बताता है कि बाहर एक लेडी आई है मिस जियांग जो आपसे मिलना चाहती है। तो मिस्टर वोंग कहते हैं उन्हें जल्दी अंदर भेजो और फिर जाकर उनसे बात करते हैं और वो कहते हैं आप यहाँ अप्रूवल के लिए आई हैं ना? तो कहती हैं हाँ, पर आपको कैसे पता? मिस्टर वोंग कहते हैं वो सब छोड़िए और आप अप्रूवल ले जाइए, और उन्हें अप्रूवल दे देते हैं और वो अप्रूवल पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो घर जाकर मिस्टर लिंग को और मिस्टर सी तियांग किंग को दिखाती हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि पेपर का नाम क्या होगा। तो मिस जियांग कहती हैं इसका नाम होगा लिंग जियांग, यानी लिंग जियांग टाइम्स। मिस्टर ली को काम दिया जाता है कि आप बहुत सारे पिक्चर्स बनाएंगे और पेपर का लेआउट तैयार करेंगे। मिस्टर लिंग को काम दिया जाता है कि आप बहुत अच्छा राइट करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, इसीलिए आप इसके चीफ एडिटर बनेंगे और आपकी लिखावट बहुत अच्छी है तो आप इस पेपर को पूरा लिखेंगे। और सी तियांग किंग को काम दिया जाता है कि आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है तो आप घूम घूम कर न्यूज़ लेकर आएंगे और हम सिर्फ वही न्यूज़ छापेंगे जो सच होगा। हम सिर्फ सच्चाई पर काम करेंगे और सब लोग अपने अपने काम को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और फिर काम शुरू होता है। मिस्टर सी तियांग किंग एक होटल में जाते हैं और वहाँ अपने दोस्तों से मिलकर बहुत सारी खबरें इकट्ठा करते हैं और मिस जियांग भी काम करती हैं। सभी लोग काम करते हैं और एक पेपर का निर्माण करते हैं और रातों रात ये लोग पेपर कई जगह दीवारों पर लगाने जाते हैं। फिर हम देखते हैं मिस बाई के पास वो फ़ोटो जाती है जो मिस्टर लिंग ने बनाया था, जो मिस्टर सी तियांग किंग ने बनवाया था, और उसके बाद से वो कुछ नया न्यूज़ के बारे में सोचती हैं। फिर हम मिस्टर ली को देखते हैं जो अपने पेपर का बहुत ज़्यादा वो बोल रहे होते हैं लोगों से, आइए आइए न्यूज़पेपर पढ़िए, यह हमारा नया न्यूज़पेपर है जिसमें मिस्टर लिंग और मिस्टर तियान जो कि एक बहुत बड़े तलवारबाज हैं, दोनों ने मिलकर इस न्यूज़पेपर का निर्माण किया है और न्यूज़पेपर का नाम है लिंग जियांग टाइम्स। आइए आइए न्यूज़पेपर पढ़िए। फिर हम बाहर आके देखते हैं, सभी लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं होता है। मिस जियांग थोड़ा बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है मुझे लगता है मिस बाई ने पहले ही कुछ अच्छा खबर छाप दिया होगा। फिर हम देखते हैं सी तियांग किंग वहाँ से मिस्टर लिंग को लेके चले जाते हैं, कहते हैं आप मेरे साथ चलो, और उसे लेकर जाते हैं। वहीं जाते हैं जहाँ पे बोर्ड पे पेपर छपा होता है। वहीं पे बोर्ड के पीछे छिप कर दोनों लोग देख रहे होते हैं और अपने आँखों पर 2 पट्टियाँ लगाए होते हैं। फिर 2 औरतों को पास बुलाकर कहते हैं हम लोग बुरे आदमी नहीं हैं, यहाँ आइए, और दोनों को पास बुलाकर वो पेपर दिखाते हैं और कहते हैं
अपना पता देते हैं और कहते हैं ये हमारा पता है, आप लोग यहीं पे अपना पेपर लेने के लिए आ जाइएगा। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं हमारे मतलब मिस्टर निंग और सी तियांग किंग के बारे में भी बहुत सारी पेपर है। फिर हम देखते हैं उनके घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, बहुत लोग पेपर लेने आते हैं और ये लोग सभी लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे पैसा इकट्ठा हो जाते हैं। और मिस जियान तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, वो चिल्ला चिल्ला के सब लोग कहती हैं आइए आइए यहाँ पे सबसे महान पेपर बिकता है वगैरह वगैरह। सभी लोग आते हैं लाइन से पेपर लेने के लिए। तभी हम देखते हैं जो मिस्टर लिंग होते हैं वो मिस जियांग को कुछ खिला रहे होते हैं। तो मिस्टर सी तियांग किंग को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उनसे छीन के फेंक देते हैं। बहुत सारा काम करने के बाद सब लोग थक जाते हैं और फिर सब लोग आराम करने चले जाते हैं। मिस्टर लिंग और सी तियांग किंग सोने जाते हैं। तभी मिस्टर लिंग को बाहर से आवाज़ आती है, वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं मिस बाई आई हुई हैं। वो पूछते हैं अब आप यहाँ क्या करने आई हैं? तो मिस बाई कहती हैं कि मैं आपको कंग्रेचुलेसन्स करने आई हूँ इस बात के लिए क्योंकि अब तो आप एक एडिटर बन गए हैं। फिर उनसे कहती हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि जिस दिन आपको मैंने बुलाया था उस दिन मैंने आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी, उसके लिए आई एम सॉरी बोलती हैं। फिर मिस्टर लिंग बोलते हैं ठीक है, बात को इधर उधर घुमाइए मत, सीधा साधा बोलिए, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? तो वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ हॉल ऑफ फेम में ज्वाइन हो जाएं। इस पर मिस्टर निंग कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, अब मैं फिर आपके हॉल ऑफ फेम में क्यों आऊँ जबकि हमारा पेपर लिंग जियान बहुत अच्छे से चल रहा है, इसीलिए मैं आपके हॉल ऑफ फेम में अब नहीं आना चाहूँगा। तो इस पर मिस बाई कहती है मैं आपके पेपर से नहीं डर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने पेपर के लेने के लिए अप्रूवल कैसे लिया है। फिर उन्हें फ़ोटो दिखाती हैं जो सी तियांग किंग ने मिस्टर ली से बनवाया था और कहती हैं आपको क्या लगता है आपका न्यूज़पेपर मेरे न्यूज़पेपर को मात दे सकता है? मिस्टर निंग कहते हैं कि हाँ, और आपने देख ही लिया होगा कि मेरे न्यूज़पेपर ने आपके न्यूज़पेपर को मात दे दिया है, इसीलिए ज़्यादा बात मत कीजिए और जाइए यहाँ से। और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं दूसरे दिन भी यहाँ पे पेपर लेने के लिए बहुत सारी भीड़ लगी होती है, बहुत सारे लोग आए होते हैं और ये लोग सबको पेपर देते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं क्योंकि कमाई बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस पर मिस्टर लिंग और मिस्टर सी तियांग किंग दोनों बहुत खुश होते हैं और जियांग तो एकदम खुशी से फूले नहीं समाती। मिस्टर ले भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं ये लोग के पास धीरे धीरे बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। फिर ये लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं एक जगह, तो हम लोग देखते हैं ये लोग एक चिकन के लेग पीस के लिए लड़ रहे होते हैं। ये दोनों लड़ रहे होते हैं और बीच में मिस्टर ली आते हैं और वो उठा के खाने लगते हैं। वही बात हो गई कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाजी मार ले गया। एक तरफ तो ये लोग पैसे से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि बहुत सारे पैसे हो गए होते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर वांग को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वो मिस बाई से कहते हैं कि आपके पास आखिर है ऐसा है क्या पेपर में छाप रही हैं आपकी आपका पेपर बिक ही नहीं रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ लड़कियाँ आती हैं जो मिस्टर लिंग और मिस सी तियांग किंग के साथ फ़ोटो खिंचवाती हैं, मतलब फिगर बनवाती हैं। फिर हम देखते हैं एक नौकर आता है और मिस जियांग का नौकर होता है, वो उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई काम दे दीजिए। तो मिस जियांग कहती हैं आप यहाँ काम मांगने क्यों आए हो जबकि आप तो पिताजी के अंडर में काम करते हो? तो बताते हैं कि पिताजी बहुत बीमार है। फिर सभी लोग पिताजी से मिलने जाते हैं। मिस जियांग जैसे ही अंदर आती है ना, उनकी माँ नाटक करना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है, मतलब ये लोग नाटक कर रहे होते हैं। और वो कहती हैं कि जब से तुम गई हो तब से तुम्हारे पिता बीमार रहने लग गए हैं, एक ही तरीका है कि तुम शादी कर ले। कहती क्या? कहते हैं हाँ, और अब तुम बड़ी भी हो गई हो, तुम पैसे भी कमा रही हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मिस्टर लिंग दौड़ते उनके पास आते हैं और कहते हैं हाँ हम को शादी कर लेनी चाहिए। तभी इनके पिता के ड्रेस पे उनका जो गरम गरम चाय होती है वो गिर जाता है, तो उनके पिता फटाक से उड़ जाते हैं, जिससे मिस जियांग को पता चल जाता है कि इनके पिता नाटक कर रहे हैं। इनके पिता माता नाटक करने पे भी हार नहीं मानते। ये दोनों कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, हम चाहते थे कि तुम शादी कर लो, बस इसीलिए हम लोगों ने ये छोटा सा नाटक रचाया था। फिर हम देखते हैं मिस जियांग की माँ आती हैं और सी तियांग किंग को कहती हैं चलो हम लोग हिसाब कर लेते हैं, और उसे लेकर चली जाती हैं। तो मिस जियांग के पिता मिस्टर लिंग से पूछते हैं क्या तुम सच में शादी करना चाहते हो? मिस्टर लिंग कहते हैं हाँ, मैं सच में मिस जियांग से शादी करना चाहता हूँ। और मिस जियांग की माँ मिस्टर सी तियांग किंग को बहुत सारे पैसे देती हैं, जितना का बात हुआ रहता है उससे ज़्यादा, और कहती हैं ये ले लीजिए। और फिर कहती हैं कि मैंने देखा था कि आपका रिएक्शन क्या था, मुझे पता है शायद आप मेरी बेटी को प्यार करने लगे हैं, पर याद रखिए हमारी फैमिली एक बिजनेस वाली फैमिली है, तो हम ऐसा ही दामाद प्रेफर करते हैं, और आप एक ग्रेट हीरो हैं, आपको ज़रूर एक अच्छी फैमिली की लड़की मिल जाएगी। फिर मिस्टर सी तियांग किंग अपने हिस्से के पैसे लेते हैं और कहते हैं मैं ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा, मैं उतने ही लूँगा जितने की बात हुई थी, और वो वहाँ से चले जाते हैं।
तभी मिस जियांग आती हैं और उसे रोकती हैं और कहती है तुम क्यों जा रहे हो अभी। तो सी तियांकिंग कहता है मैडम मेरा काम था मैं आपको घर तक छोड़ने का, आपकी रक्षा करने का, और वो सब कुछ पूरा हो चुका है। अब तो आपकी शादी भी होने वाली है, तो आप मेरा क्या करेंगी। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो मिस जियांग तभी एक मिठाई लेके जा रही होती है नौकरानी, तो उसे रोकती हैं और मिठाई लेकर कहती हैं तुम यहीं रुक जाओ, और फिर उसे मिठाई देते हुए कहती हैं लो खा लो इसे। सी तियांकिंग उसको देख रहा होता है और हमारे कहानी वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बने रहिए अगले एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये मिठाई आप भी खा लो। बाय बाय, गुड नाइट।